नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम बात करेंगे कि जनवरी माह का आखिरी प्रदोष व्रत कब है, इसकी तिथि क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 30 जनवरी को सुबह 11:09 से शुरू होगी और इसका समापन 31 जनवरी को सुबह 8:25 पर होगा। ऐसे में 30 जनवरी को प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस दिन पूजा करने का समय शाम 5:59 से रात 8:37 तक है। इस दौरान किसी भी समय भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:18 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:56 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:56 से 6:23 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:23 से 3:06 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग 31 जनवरी को देर रात 3:27 से सुबह 7:10 तक। अब हम बात करेंगे कि प्रदोष व्रत के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहें। इस दिन पूजा संध्या काल में करने का विधान है, इसलिए सूर्यास्त के बाद स्नान कर विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। पूजा के दौरान शिवलिंग का अभिषेक करें, मंत्रों का जप करें और शिव चालीसा का पाठ करें। व्रत के दौरान किसी की निंदा न करें, झूठ न बोले, किसी से वाद विवाद न करें और घर में शांति का वातावरण बनाए रखें। साथ ही घर और मंदिर की सफाई का विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे कि इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। मानसिक शांति के लिए प्रदोष व्रत के दिन दूध, दही और चावल का दान करना चाहिए, क्योंकि महादेव को सफेद रंग प्रिय है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सफेद वस्तुओं का दान करने से तनाव से मुक्ति मिलती है और चंद्रमा मजबूत होता है। इसके अलावा मंदिर या गरीब लोगों को अन्न, धन और कपड़े आदि का दान करें। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और धन लाभ के योग बनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने चंद्रमा को क्षय रोग से मुक्ति दिलाई थी, उस दिन त्रयोदशी तिथि थी। चंद्रमा को श्राप के कारण क्षय रोग हो गया था और उससे उनको मृत्यु का भय, पीड़ा हो रही थी। उस पीड़ा का निवारण भगवान शंकर की कृपा से हुआ, वह इस रोग से मुक्त हो गए। इसलिए त्रयोदशी के दिन इस व्रत को किया जाता है। भगवान शिव की आराधना की जाती है, उनको प्रसन्न किया जाता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है। उनके अनुसार कहा जाता है कि जब चारों तरफ अधर्म, अनाचार का अधिकार होगा, दुष्ट शक्तियां हावी हो जाएंगी, मनुष्य सिर्फ स्वार्थ की भावना में काम करेगा, उस समय जो मनुष्य भगवान शंकर की पूजा करेगा, उनकी आराधना करेगा, वह संसारिक क्लेशों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है त्रयोदशी व्रत करें हमेशा, तन नहीं टेके कलेशा। शिव चालीसा में आपने ये लाइन सुनी होगी और इसी लाइन को लेकर ये मान्यता बताई गई है, जिसे हम प्रदोष व्रत कहते हैं। एकादशी से अलग त्रयोदशी को पढ़ने वाले जो प्रदोष व्रत होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। इसलिए कि हो सकता है कि जो त्रयोदशी है वह सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार को पढ़ सकती है। तो जिस दिन, जिस वार को वह व्रत पढ़ता है, उसका नाम अलग होता है और उसी नाम के अनुसार, उस दिन पढ़ने के अनुसार ही उसका फल मिलता है। रविवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष या भानु प्रदोष कहा जाता है। ये आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। सोमवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहा जाता है। ये अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। मंगलवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष कहा जाता है।
ये अच्छे स्वास्थ्य और असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए किया जाता है। बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सौम्य प्रदोष कहा जाता है। ये कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। और गुरुवार बृहस्पतिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसको करने से शत्रु का नाश होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भृगु प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसको करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सुख शांति से बीतता है। आज शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह पुत्र प्राप्ति और स्थिर नौकरी आदि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 11 या 26 प्रदोष व्रत कर लेता है तो उसको रोगों से मुक्ति मिलती है। 2 से 20 परिगुण उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर आप ये व्रत करना चाहें तो आप 11 या 26 की संख्या में व्रत करें और इसका सारा विधान अच्छी तरह से करें, क्योंकि यह एक संवेदनशील और फलदायी व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने के यानी कि प्रदोष व्रत को करने के 2 तरीके हैं। दोस्तों, पहला तरीका यह है कि आप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक व्रत उपवास करें, भगवान शिव की पूजा करें और उसके बाद पूजा के बाद खाना खा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप सूर्योदय से लेकर पूरे दिन और पूरी रात व्रत करें और अगले दिन नहा धोकर अच्छी तरह से भगवान की पूजा करने के बाद व्रत को खोलें। इस तरह से आप उपवास कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस व्रत को कैसे किया जाता है। मित्रों, सब जानते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करना, उनकी पूजा करना सबसे ज्यादा आसान और सरल है, क्योंकि वो थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। तो जब आप ये प्रदोष व्रत की पूजा करें तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही पूजा करें। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का ध्यान करें, स्नान करें। स्नान करने के बाद पूजा की सारी तैयारी करें। आप बेलपत्र, गंध, अक्षत, चावल, फल, फूल, धूप, लौंग, इलायची और जो भी आप भगवान को अर्पित करना चाहते हैं वह प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप षोडशोपचार 16 प्रकार के उपचार से भगवान का पूजन कर सकते हैं। नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर आपको शिव चालीसा आती है, शिव स्तोत्र आता है, तो आप उसका पाठ कर सकते हैं और भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत वाले दिन आप किसी को शिव जी की प्रतिमा भेंट कर सकते हैं या फिर स्वयं शिव जी को ही आप कोई वस्तु दान कर सकते हैं, उपहार में दे सकते हैं। इससे आपके व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत में आपको आगे क्या करना है? सूर्यास्त से पहले आपको एक बार फिर से स्नान करना है और प्रदोष काल के शुरू होने से पहले, यानी कि भगवान शिव की पूजा जो आप शाम को करने वाले हैं, उसको करने से पहले आपको सारी तैयारियां कर देनी है। ये प्रदोष काल कैसे पता लगेगा? इसके लिए आप किसी भी हिंदू कैलेंडर को देख सकते हैं। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो पास के किसी मंदिर में जाकर प्रदोष काल की जानकारी ले सकते हैं। किसी भी तरह से पूजा करें, भगवान को प्रसन्न करें। आप आरती करें, चालीसा या स्तोत्र पढ़ें, नमः शिवाय का जाप करें। आप 8 दीपक भी जला सकते हैं और 8 दीपकों को 8 दिशाओं में रख सकते हैं। अपने घर में दीपक रखते वक्त आप नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। पूजा कैसे भी हो दोस्तों, मन आपका शिव में होना चाहिए, शिव जी के चरणों में झुका हुआ होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बताता हूं कि व्रत किस लिए करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, कौन व्यक्ति ये व्रत कर सकता है। खास तौर पर जो हमारा प्रदोष व्रत है उसको हमारे शास्त्रों में बहुत ही सराहा गया है, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पीड़ित है किसी रोग को लेकर, या फिर किसी को संतान नहीं हो रही है, या फिर जिसके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा क्लेश है, या किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो ये व्रत कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मंदिन पाचे कथा के अनुसार जब चंद्रमा को क्षय रोग हुआ तो उसको मुक्ति दिलाई थी भगवान शंकर ने। तो किसी भी असाध्य रोग से मुक्ति के लिए आप ये व्रत कर सकते हैं, किसी के लिए व्रत कर सकते हैं, और इस व्रत को करने से आपको जरूर ही फायदा मिलेगा। इस व्रत को करने से एकाग्रता बढ़ती है और आपकी संपन्नता बढ़ती है। भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहती है।
नमः शिवाय।